सो हेलो गाइस, राम राम, इट्स कुमार के। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कोडिंग क्वेश्चन करने वाले हैं विच वाज रिसेंटली आस्क्ड इन स्ट्राइप ऑनलाइन असेसमेंट। तो गाइस, स्ट्राइप बहुत जबरदस्त पैकेज देता है। 90 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ या उसके ऊपर मिल सकता है SD1 के 2026 ग्रेड फ्रेशर्स को। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SWE intern at Google. अगर आप स्ट्राइप का ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंटरव्यू क्रैक कर देते हो, बट गाइस प्रॉब्लम यह है कि इतना इतना टफ क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। ठीक है, लाइक आप लोगों ने बहुत सारे स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के क्वेश्चन किए होंगे, इजी मीडियम लीड कोड जीएफजी प्रॉब्लम्स की होगी, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस करो। तो मैं ऐसा क्यों बोलता था, उसका रीजन आज आपको दिख जाएगा। आपने बिट मैनिपुलेशन के 10-15 क्वेश्चंस किए होंगे जो सारे स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में होते हैं। ये बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, करके दिखाओ उस नॉलेज के ऊपर, नहीं हो पाएगा। ये बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स इन द एरे ai, aj such that 3 times ai or aj minus ai and aj minus ai minus aj plus ai XOR aj the whole square plus ai or aj minus ai and aj the whole square plus ai or XOR aj plus ai and aj plus ai or aj equal to k plus aj plus 2 times ai XOR aj। मतलब इतना भयंकर क्वेश्चन, ऊपर से बच्चों के ऊपर टाइम प्रेशर होता है और ये दे दिया। तो गाइज मेरे ख्याल से 90 lakhs के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। तो गाइज इससे इजियर भी आता है, बट ये 90 LPA वाला बहुत भयंकर है और इससे हार्डर भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं। तो इस वीडियो में मैं क्या ट्राई करूंगा ना गाइज, मैं आपको इसका इनसाइट, इंट्यूशन, लॉजिक बताऊंगा। मैं ट्राई करूंगा डायरेक्ट आपको आंसर ना बताऊं, एक ह्यूमन तरीके से आपको दिखाऊं कि हम क्या सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट, और ये क्वेश्चन का जो लिंक है और इसका जो सोल्यूशन है, कोड लिंक, सब इस डॉक्यूमेंट में, आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ठीक है, और गाइस मेरा एक फ्री डेली लाइव ट्रेनिंग वीकेंड को होती है, सैटरडे संडे को, जहां मैं जो रीसेंट कंपनीज के डीएसए क्वेश्चन है फॉर ओए एंड इंटरव्यू में पढ़ाता रहता हूं, और सीपी भी पढ़ाता हूं, कॉन्टेस्ट, लीड कोड कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट। तो उस ग्रुप की लिंक इस डॉक्यूमेंट में होगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स, मेरा फ्री कोर्स कर लो विदेशीकुना.in का। जितने भी मेरे बच्चों ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया था, क्योंकि देखो 2026 में पैटर्न चेंज हो गया है, अब कंपनीज पहले टाइप के पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, 2020 नहीं 2026 चल रहा है। तो जिस पैटर्न और टाइप के क्वेश्चंस कंपनीज आजकल पूछ रही है, उस हिसाब से मैंने इसको कोर्स को बनाया है। तो इस वार्म अप डीएसओ सीपी कोर्स को करो, स्पेसिफिकली हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स पार्ट को करना। तो इस वीडियो में मैं जो भी आपको समझा रहा हूं, आप उसको बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। बहुत मजा आने वाला है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होने वाला है गाइस, बट ट्राई करने में क्या जाता है, मैं खुद को छोटा छोटा कर लेता हूँ। ओके, मुझे पता है बच्चों का टाइम स्पेन, अटेंशन स्पेन बहुत कम होता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो बाइसेप फ्लेक्स है वो थोड़ा और टाइम बाद करूंगा। मैंने पहले से ही सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख के रखे। इतना भारी क्वेश्चन है कि मुझे भी श्योर नहीं है कि पढ़ाते वक्त अब क्या होने वाला है। तो हमको गाइज दे रखा है कि एक एरे है, अब हमको एरे में वैलिड पेयर्स ढूंढने हैं। वैलिड पेयर्स ढूंढने हैं, समझो इंडेक्स आई है, इंडेक्स जे। तो सबसे पहली बात, तो आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे होना चाहिए। ओके गाइज, जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था तो बता देना, अब तो बाइसेप खत्म हो चुका है बाइसेप मेरा, क्योंकि बाइसेप फ्लेक्स सही से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने गाइस बहुत दिन से मैं जिम नहीं गया हूं और मैंने प्रोटीन भी नहीं लिया है। ठीक है, प्रोटीन वाला पाउडर। तो ये मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मई और जून चल रहा है। मई जून में मुझे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप मैसेज कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मुझे हेल्प करना पड़ता है उनके प्लेसमेंट के लिए, और यूट्यूब पर भी मुझे बहुत एक्टिवली आपके लिए अपलोड करना पड़ता है कंटेंट, क्योंकि आप ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हो। कोई भी और इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर बता ही नहीं रहा है कि रीसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बच्चों को सिर्फ ये बोला जाता है डीएसए शीट करो, फिर वो करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो उनको इसके लिए कौन हेल्प करेगा? कोई कर नहीं रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, और मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं। तो गाइस हमको वैलिड पेयर्स ढूंढने आई कॉमा जे सच दैट वो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, एलएचएस बन जाए इक्विवेलेंट टू आरएचएस। तो अब इसको कैसे करेंगे? एक काम करते, एआई को ना, एआई जो है ना हमारा, जो हमारा एआई है ना, उसको स्मॉल ए मान लेते हैं, और जो हमारा एजे है ना उसको स्मॉल बी मान लेते हैं। ठीक है, और अब उस इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं, और गाइस उस इक्वेशन को बार बार यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन है 3 इंटू ए और बी। ठीक है, उस इक्वेशन को पूरी तरीके से लिख लेते हैं, तो देखते हैं क्या हो सकता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय ए और बी, ए और बी, ए एंड बी, ए और बी, ये सारी चीजें होती है।
3 मल्टीप्लाइड बाय ए और बी माइनस ए एंड बी, माइनस ए एंड बी माइनस ए माइनस बी, ओके, प्लस ए आई जॉर ए बी द होल स्क्वायर, जॉर को ऐसे लिखते हैं, माइनस दिस द होल स्क्वायर। तो स्ट्राइप 90 लाख रुपए देंगे, तो क्वेश्चन पर पूरा फोकस रखना, ए और बी, ए एंड बी, ओके, ए और बी माइनस ए एंड बी द होल स्क्वायर, भयंकर, प्लस मैं क्या कहूं यार, ए और बी प्लस ए जॉर बी प्लस, कमेंट से बताना कैसा लगा क्वेश्चन, दिमाग खुल जाएगा करने का। ए और बी, एज और बी जिंदगी भर के लिए बिट मैनिपुलेशन में मजबूत हो जाओगे। और भी तरीके होते हैं बिट मैनिपुलेशन के, बट ये टाइप में मजबूत हो जाओगे जहां फॉर्मूलाज डील करना है। प्लस ए एंड बी, दिस नीड्स टू बी इक्वल टू के हमको इनपुट में दिया होगा, के प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ए जॉर बी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो गाइस देखो, जॉर और के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, मैं इन फॉर्मूलाज को यहां पर लिख दे रहा हूं। ए प्लस बी इक्वल टू, इनको याद रखना, बहुत बहुत एजुकेशनल वीडियो है ये आपके लिए। ए प्लस बी इक्वल टू ए जॉर बी प्लस 2 टाइम्स ए एंड बी। अब ए प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहीं स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं मिलेगा, लिख के रखा है मैंने, ए प्लस बी ए और बी प्लस, वो आप देख सकते हो, आज ही ग्रीन कलर का मार्कर आप लोग के बाई किया था मैंने, ए प्लस बी, ये आप लोग को वीडियो में जो दिखाना तो है, इज ए और बी प्लस ए एंड बी। फिर ए जॉर बी को हम लिख सकते हैं ए और बी माइनस ए एंड बी। और भी चीजें होती है, बट फिलहाल के लिए आप समझ लेना, ठीक है। ए और बी इज ए और बी माइनस ए एंड बी। अब गाइस एलएचएस दे रखा है, आरएचएस दे रखा है, तो एक ह्यूमन इंट्यूशन क्या आता है? ह्यूमन इंट्यूशन ये आता है कि इन चीजों की वैल्यू छोटी हो तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, छोटी हो तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो अब सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। सो लेफ्ट हैंड साइड भी छोटा करने का ट्राई करना है, राइट हैंड साइड भी छोटा करने का ट्राई करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में ना एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि दो दो टर्म स्क्वायर में है, तो उनको पहले फोकस करना चाहिए। देखो ये कॉमन ह्यूमन इंट्यूशन है, ये वैल्यू भी स्क्वायर में और ये वैल्यू भी स्क्वायर में, क्या पता इन दोनों का कुछ रिलेशनशिप हो जाए एक दूसरे के साथ। गाइस एज और बी क्या होता है? एज और बी होता है ए और बी माइनस ए एंड बी। तो ए और बी द होल स्क्वायर माइनस ए और बी माइनस ए और बी माइनस ए एंड बी, ये इस चीज का होल स्क्वायर। तो ए और बी होता क्या? ए और बी होता है ए और बी माइनस ए एंड बी, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा ए और बी माइनस ए एंड बी द होल स्क्वायर माइनस ए और बी माइनस ए एंड बी द होल स्क्वायर। तो गाइस ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कट, वो टर्म्स कट हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स पूरे कट हो चुके हैं, अब बस इतना सा इक्वेशन बाकी है। 3 टाइम्स ए और बी माइनस ए एंड बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए और बी प्लस ए और बी प्लस ए एंड बी। अभी इक्वेशन देख के समझ आ रहा है कि ए और बी, ए और बी, ए एंड बी, इसका हो सकता है एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन हो, इसको रखते हैं यहां पर। बट ये देख रहे हो 3 टाइम्स ए और बी माइनस ए एंड बी माइनस ए माइनस बी। अगर आपने बहुत सारे बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस किए तो आपको दिख रहा होगा कि ये ए और बी, ए एंड बी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है। और यहां पर भी 2 इंटू एज और बी, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए। तो अब और मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो एज ए और बी, एज और बी, ए एंड बी को फिलहाल उधर रहने देते, इसको भी पहले आप कुछ कर सकते थे, बट फिलहाल उसको उधर रहने देते। ऊपर वाले को देखो, अब 3 ए और बी और एक ए और बी को ऐड करके 4 ए और बी का क्या ही कर लोगे, समझे? अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये ए एंड बी और ये एंड बी को कट कर लो। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आप किसके साथ बचोगे? 3 ए और 4 ए और बी प्लस ए और बी माइनस ए माइनस बी, और एक ए और जॉर बी को इधर डालोगे तो एक ए जॉर बी होगा। मतलब देख रहे हो इस क्वेश्चन में गलती होने के कितने चांसेस है। अब वो वाला इक्वेशन लाओगे तो इक्वेशन में कुछ हो नहीं पाएगा।
मल्टीपल ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, बट होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। तो चलो पहले वाले इक्वेशन को छोटा करने का ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स डू दैट। तो दो ही ऑप्शंस हैं, जितनी आपने प्रैक्टिस की उतना बेटर कैपेबिलिटी से आप ये ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये एलएलएम प्रूफ कैटेगरी में भी आ सकता है बहुत इजीली। एलएलएम फिगर आउट ना कर पाए इसको, तो अभी ध्यान से फोकस करो। तो ए और बी, ए एंड बी, ए बी, तो ये ए और बी को मैं कैसे लिख सकता था? 3a और b माइनस, ओके, 3a और b माइनस a एंड b माइनस a एंड b माइनस a माइनस b, ओके, माइनस a माइनस b। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 टाइम्स a और b माइनस a एंड b माइनस ऑफ a प्लस b। अब a प्लस b को और एंड के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो कट हो जाएगा। a प्लस b इज नथिंग बट a और b प्लस a एंड b, तो दिस इज नथिंग बट a प्लस b इज नथिंग बट a और b प्लस a एंड b। मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है डीएसए क्वेश्चन में। तो अब क्या होगा? ये 3a और b और माइनस a और b 2a और b हो जाएगा, 2a और b, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस 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 2 टाइम्स a एंड b। तो गाइस अगर 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स a और b माइनस a एंड b। अब a और b माइनस a एंड b क्या होता है? a और b माइनस a एंड b a और b होता है। तो गाइस ये पूरा इक्वेशन हो गया 2 टाइम्स a और b। ओ माय गॉड, 2 टाइम्स a और b। तो ये पूरा कट करके मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स a और b। और गाइस राइट हैंड साइड में भी a और 2 टाइम्स a और b, दोनों कट। फाइनल क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स सच दैट a और b प्लस a और b प्लस a एंड b इज k प्लस b। ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन। हमको ढूंढने हैं कि ऐसे कितने पेयर्स वैलिड है a कॉमा b वेयर a इज नथिंग बट ai, b is nothing but aj. We want them to have I strictly less than j such that a or b plus a or b plus a and b equal to k दिया हुआ है इनपुट में k plus b। तो गाइस अब ये क्वेश्चन में ना आप मल्टीपल तरीके ट्राई कर सकते हो। इधर भी 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन गलत चला जाएगा। वो गलत ऑप्शन क्या है? अगर आप a और b का फॉर्मूला लिख के करने की कोशिश करोगे तो फाइनल में जो चीज आपको इक्वेशन मिलेगा उसका ज्यादा कुछ सेंस नहीं बना पाओगे। तो याद रखने क्वेश्चन में सॉल्व करो इजी लग रहा है, रियल में मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको एक एक ऑप्शन हो सकता है चेक करना पड़ेगा। इधर 1-2 तरीके थे, बट सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कॉमन सेंस लिखो। यहां पर अरिथमेटिक प्लस के फॉर्म में, तो यहां पर भी अगर प्लस के फॉर्म में आता तो काम बन जाता, काम बन जाए। ओके, जो भगवान ने लाइफ में दिया उससे बहुत खुश रहो। a और b प्लस a एंड b। गाइस a और b प्लस a एंड b, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट a प्लस b। तो दिस इज नथिंग बट a प्लस b प्लस a और b इज k प्लस b। b से कटा b, तो हमको वो सारे पेयर्स ढूंढने हैं सच दैट a प्लस a और b इज k, एंड यू कैन डू दिस यूजिंग अ हैश मैप इन O ऑफ n टाइम ब्रो। 90 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। तो गाइज अब हमको रिप्लेस कर देते हैं। हमको क्या ढूंढना है? हमको घूम फिर के ये ढूंढना है आफ्टर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं, आफ्टर सिंप्लीफाइंग द gigantic equation, it comes down to, अगर ये बड़ी इक्वेशन को हम पूरा सॉल्व करें तो क्या होता है? हम चाहते हैं कि ai प्लस ai और aj इक्वल टू k हो जाए। ओके, हम चाहते हैं कि ai प्लस ai और aj की वैल्यू क्या आ जाए? कैपिटल k आ जाए। अब हमको क्या लिखेंगे? k इज गिवन टू अस। तो गाइस सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, ट्रेवल एरे फ्रॉम बैकवर्ड्स when you are at position I, you know the value of a of I and k,
तो गाइस देखो, हम चाहते हैं कि ए आई प्लस ए आई जॉर एजे के हो जाए, ठीक है। ये बहुत इजी है करना, बहुत इजी है। रिलोड कर लेते हैं, यहां पर भी क्वेश्चन रिलोड कर लेते हैं। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, मजा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया पूरा। जो ये वाला बाइसेप फ्लेक्स बता पाएगा, सीधे हार्ट मिलेगा और पिन भी हो जाएगा। और उस बच्चा हो सके तो प्लीज कोड भी अपना लिख देना, तो मैं पिन कर दूंगा। प्रीवियस वीडियो भी मैंने मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बनाया था, उबर का 4 डायमेंशनल डीपी का क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देखो गाइस, वो भी पढ़ाई करो। मैं आपको इतना पढ़ाई करा रहा हूं, रोज डेली हाई क्वालिटी ऐसी वीडियोस डाल रहा हूं। तो ये वीडियो के एंड में आपको ऊपर दिखेगा कि उबर का ओए का क्वेश्चन, वो भी कर लेना। उसका टावर रिसर्च का ओए का भी दिख जाएगा, दोनों कर लेना, पढ़ाई भर भर के करो ताकि आपको बेटर रिजल्ट आए 2026 में। तो गाइस इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब आप ही सोचिए, लाइक ओके, तो गाइस अगर मैं सोचना चालू करूं, तो समझो मैं एरे को उल्टा ट्रेवल कर रहा हूं। मैं इंडेक्स आई पर हूं, तो मेरे को ए आई का वैल्यू पता है मुझको, और मुझे के का वैल्यू भी पता है। तो मुझे बस जानना है कि कौन सा बंदा जे एजे मेरे साथ वैलिड पेयर बन सकता है। मैं ए आई हूं, मैं जानना चाहता हूं मैं किससे शादी करूंगा तो खुश रहूंगा। एआई का पेयरिंग कौन से एजे से होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो अब क्या करें? लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स एंजॉय। तो एआई पता है, के पता है, तो एजे की वैल्यू क्या होगी? एजे की वैल्यू होगी के माइनस ए आई जॉर ए आई। ए आई जॉर एजे इज नथिंग बट के माइनस ए आई। और के माइनस ए आई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों? के का वैल्यू, आप जब इंडेक्स आई पर तो आपको के का वैल्यू तो पता ही है, आपको ए आई का भी वैल्यू पता है। तो इस वैल्यू को पता है तो इसको y लिख देते हैं, y को लिख देते हैं के माइनस ए आई। तो एजे का वैल्यू क्या होगा? एजे का वैल्यू होगा, ए आई उधर चला जाएगा, एजे विल बी ए आई जॉर दिस वैल्यू विच इज y, ए आई जॉर y। तो गाइस एजे विल बी ए आई जॉर y। एजे विल बी इक्वल टू ए आई जॉर y, वेर y इक्वल टू के माइनस ए आई। अब अच्छी बात क्या है, अगर आप एरे को पीछे से ट्रेवल कर रहे हो, इंडेक्स आई पर हो, तो आपको के भी पता है, आपको करंट ए आई भी पता है। अब आपको जानना है कि ए आई के बाद ये जो बाकी के रेंज में कितने वैलिड एजे आते हैं, और एजे की वैल्यू क्या होनी चाहिए पता चल गई है। वी नाउ नीड टू फाइंड हाउ मेनी एजे exists in the range I plus 1 to n whose value is equal to ai or y, जिसको आप चाहो तो z भी बोल सकते हो या p भी बोल सकते हो। ओके, तो गाइस मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब मैं इंडेक्स आई पर हूं तो मेरे को बस यही जानना है कि इंडेक्स आई प्लस 1 से लेके इंडेक्स n तक कौन से वैल्यूज है जिनके साथ मैं शादी कर सकता हूं। तो ए आई किसके साथ बॉन्ड करेगा? एजे के साथ। तो उस एजे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उस एजे की वैल्यू होनी चाहिए ए आई जॉर वाई। वाई हमने निकाल लिया, ए आई भी निकाल लिया, ओ ऑफ वन टाइम में हमको पता चलेगा एजे की वैल्यू क्या होनी चाहिए। समझो एजे की वैल्यू 5 आ रही है, तो हमको बस ये जानना है कि पीछे के एरे में कितने 5 आ रहे हैं। अगर 5 4 बार आ रहा है तो 4 पेयर हो जाएंगे। समझो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो ये आई वाला ये 5 के साथ भी वैलिड पेयर बनाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो पीछे के सफिक्स में कोई नंबर का फ्रीक्वेंसी कैसे जानेंगे? हैश मैप यूज करेंगे। अरे उल्टा ट्रेवल कर रहे हो ना, तो हैश मैप पे स्टोर कर सकते हो जो नंबर कितनी बार आया है। इसका कोड मैं आपको दिखाता हूं गाइस। अगर आपको चीजें नहीं आती तो मेरा प्लीज हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स कोर्स करो, आपको समझ आ जाएगा। कोड दिखाता हूं आप लोगों को गाइस। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि कब कब बाइसेप फ्लेक्स हुआ था और आपको समझ में आया। अच्छा लगा तो लिखना कमेंट में ब्रिलियंट क्वेश्चन सर, और सोल्यूशन के बारे में भी ब्रिलियंट लिख सकते हो। तो गाइस अगर अभी देखा जाए तो आप देख रहे हो मैं एरे को पीछे से ट्रेवल कर रहा हूं और फिर वो वैल्यू निकाल रहा हूं के माइनस आई, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर बस देख रहा हूं कि पीछे के पार्ट में कितने वैल्यूज आए हैं, कितने नंबर आए हैं, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि उल्टा ट्रेवल कर रहा हूं तो अपने आप स्टोर हो जाएगा। ठीक है गाइस, हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काट कर भगवान के पास मोक्ष को रीच कर पाओ। क्योंकि डीएसए, लव, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, पैसा, शादी, ये सब तो चलता रहेगा, बट कुछ सालों के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो आपकी सोल चाहती है भगवान के पास पहुंचना, बर्थ एंड डेथ साइकिल से 84 लाख यूनियों से निकल के भगवान के पास पहुंचना चाहती है। तो ये आती आती श्वास में राम नाम को याद करिए, भगवान को मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, इस चीज के रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए भगवान के रिगार्डिंग,
भगवान के ज्ञान के रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो नीचे रामद्वारा कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, और रामद्वारा के वेबसाइट में जाओगे, रामद्वारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, रामद्वारा वेबसाइट में जाओगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा, वेर यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। राम राम गाइस, राम राम।